आपको लगता है कि आपका भाग्य साथ नहीं दे रहा है, आपके दिन खराब चल रहे हैं, आप दुखी हैं, परेशान हैं, तो ये प्रसंग जरूर सुनिए और वो लोग भी सुने जो सुखी हैं, खुश हैं, स्वस्थ हैं। हरे कृष्ण दोस्तों, मैं हूं अनुज शर्मा। एक बार एक बालक था, उसके पिता अगरबत्ती बनाते थे, मंदिर के बाहर बैठते थे, अगरबत्तियां बेचते थे। उसके पिता उसे जल्दी ही छोड़ करके बैकुंठवास चले गए। बच्चा अकेला रह गया। बच्चे को ढोलकी बजानी आती थी, क्योंकि मंदिर के बाहर बचपन से बैठा था, पढ़ा लिखा था नहीं, तो मंदिर में ढोलकी बजाने लगा। वहां कीर्तन होता था, उसमें ढोलकी बजाता था। सब लोग वाह वाह करते थे, बहुत अच्छी ढोलकी बजाता था, बड़े मन से भगवान का नाम लेता था, कीर्तन भी करता था। उस मंदिर का जो संचालक था, उस सेठ का एक दिन निधन हो गया, बैकुंठवास चले गए। तो मंदिर का संचालन उस सेठ के बेटे के हाथों में आया। बेटे ने आके एक नियम बना दिया। नियम ये कि मंदिर में जितने भी लोग काम करते हैं वो सब पढ़े लिखे होने चाहिए, कोई भी अंगूठा छाप नहीं होना चाहिए, कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं होना चाहिए जो पढ़ा लिखा नहीं है। ये बच्चा पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि पढ़ने लिखने की उम्र में तो ये काम करने लगा था, और ऊपर से इसके पिता भी चले गए थे, तो इसको वहां से निकाल दिया गया। जब इसको वहां से निकाला तो इसने भगवान से बहुत शिकायत की। इसने भगवान से कहा कि प्रभु, इतने दिल से कीर्तन करता हूं, सब वाह वाह करते हैं, ढोलकी बजाता हूं, मेरे हाथ दुखने लग जाते हैं, पर मैं बीच में रुकता नहीं, क्योंकि मैं दिल से बजाता हूं। और आपने ये क्या किया? यदि मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं तो इसमें मेरा कसूर क्या है? जैसा जीवन आपने दिया मैंने वैसा जीवन जिया। मेरे भाग्य में क्यों नहीं लिखा था पढ़ाई लिखाई? मेरे भाग्य में क्यों नहीं था इतना पैसा कि मैं भी और बच्चों की तरह स्कूल जाता? उसके पिता भी चले गए थे, दुखी था, परेशान था, भगवान से बहुत सारी शिकायत की, रो रहा था। तो कुछ लोगों ने आके समझाया कि तू चिंता मत कर, कुछ ना कुछ काम हो जाएगा। तो लोगों ने मिलकर के उसकी छोटी सी अगरबत्ती की वहां ठेली लगवा दी। उसे अगरबत्ती बनानी आती थी, उसने पिता से सीखा था। अपनी अगरबत्ती भी बनाने लगा और अगरबत्तियां बेचने लगा। धीरे धीरे उसकी बनाई हुई अगरबत्तियां बहुत मशहूर हो गई, उसका व्यापार बढ़ने लगा। छोटे ठेले से बड़ी दुकान हो गई, दुकान से और बड़ी दुकान हो गई, उस दुकान से बड़ी फैक्ट्री हो गई। समय बीतने लगा और इस बच्चे के पास बहुत पैसा आया। ये बच्चा बड़ा व्यापारी बन गया, इसकी अगरबत्ती मशहूर हो गई, इसकी शादी हो गई। इधर मंदिर में संचालन किसी और के हाथों में आया। जिसके हाथों में संचालन आया उसने कहा कि मंदिर को और बड़ा बनाएंगे और बड़ी जगह लेंगे, सुंदर बनाएंगे, उसके लिए चंदा इकट्ठा करते हैं। और चंदा लेने के लिए पहुंचे इस अगरबत्ती विक्रेता के पास, इस व्यापारी के पास, जिसका नाम बहुत बड़ा हो चुका था। जब इसके पास पहुंचे तो इसने 5 लाख का चेक बनाया और उस चेक पर अपने अंगूठे की छाप दी। तो मंदिर के संचालक ने पूछा कि आप इतने बड़े व्यक्ति हो, आपने खुद चेक भरा, तो आपने अंगूठा क्यों लगाया? यह व्यक्ति मुस्कुराया। इसने कहा, जिस मंदिर से आप आए हैं उसी मंदिर के बाहर मैं अगरबत्ती बेचता था, उसी मंदिर के भीतर मैं ढोलकी बजाता था। मुझे वहां से निकाल दिया गया था इसलिए क्योंकि मैं अंगूठा छाप था। उस दिन मुझे बहुत गुस्सा आया था, मैंने भगवान से बहुत शिकायत की थी। मैंने भगवान से कहा था, मेरी क्या गलती है कि मैं अनपढ़ हूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं अंगूठा छाप हूं। मैंने भगवान से बात करनी बंद कर दी थी। लोगों ने मेरी मदद की, मेरी अगरबत्ती की दुकान खुलवाई, मैं अगरबत्ती बनाने लगा। उसके बाद धीरे धीरे मेरा व्यापार बढ़ने लगा, मेरी शादी हुई। मेरी पत्नी को मैंने सारी बात बताई, तो उसने कहा कि एक पढ़ाई लिखाई की कमजोरी की वजह से आपको वहां से निकाल दिया गया था। तब आपके पास पैसे नहीं थे, अब तो आपके पास पैसे हैं, अब तो आप पढ़ाई कर सकते हो। तो मैंने पढ़ाई शुरू की और अपनी पढ़ाई पूरी की। मैं आज भी पढ़ाई कर रहा हूं। आज मुझे हस्ताक्षर करने आते हैं, लेकिन ये अंगूठा मेरे भगवान की ताकत है। इस अंगूठा छाप को उसने इतना बड़ा व्यापारी बनाया है। जिसके वजह से मैंने भगवान से शिकायत की थी, उसी वजह से भगवान ने मुझे बड़ा बनाया। यदि मैं अंगूठा छाप नहीं होता तो आज किसी मंदिर में ढोलकी बजा रहा होता, कहीं कीर्तन कर रहा होता, मैं आज यहां नहीं पहुंचता। आज ईश्वर की देन है कि मैं आज यहां पहुंचा हूं, कि आप लोग यहां आए हैं, और आज मैं सक्षम कई अनाथालय चलाता हूं, कई संस्थाएं ऐसी चलाता हूं जहां लोगों की मदद करता हूं। ये सब मेरे ईश्वर की देन है, सब उसकी कृपा है। तो मेरा अंगूठा छाप होना जरूरी था, यही मेरे हस्ताक्षर है। बात बहुत गहरी थी। इस बात से ये बात समझनी चाहिए कि आपके जीवन में कभी कुछ गलत होता नहीं है। हमें लगता है कि गलत हो रहा है,
हमें लगता है कि हमारा भाग्य खराब है, हमें लगता है कि हमें नौकरी से निकाल दिया गया है, यहां से इन लोगों ने मेरी बेइज्जती की है, हमें लगता है कि उस व्यक्ति ने मुझे गाली दी है, उसने मेरा अपमान किया है, हमें लगता है कि सब कुछ गलत हो रहा है। लेकिन यकीन मानना, जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वो आपके अच्छे के लिए हो रहा है, आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। कभी भी ईश्वर पर शंका मत करना। ईश्वर आपके जीवन को बेहतर बनाना चाहते हैं। यदि आप हर दुख को सहर्ष स्वीकार करोगे, हर दुख में यह मानोगे कि यह मेरे ईश्वर की देन है, यह दुख भी उसने भेजा है, मैं इसका भी स्वागत करता हूं, तो यकीन मानना आपके जीवन में दुख आना बंद हो जाएगा। आप ईश्वर पर विश्वास रखिए। ईश्वर आपके जीवन में कभी गलत होने ही नहीं देंगे। हम में से बहुत लोग ऐसे हैं जो कभी बहुत पूजा पाठ करते थे, लेकिन कई सालों से पूजा पाठ छोड़ दिया, भगवान से विश्वास हट गया। क्यों विश्वास हट गया? क्योंकि लगा कि भाग्य खराब चल रहा है, क्योंकि समय खराब चल रहा है, क्योंकि काम कुछ अच्छे हो नहीं रहे हैं। मैं उन लोगों से एक बात कहूंगा, इस प्रसंग को दोबारा सुन लीजिएगा और यकीन मानना, जो आपके जीवन में हो रहा है वो आपकी बेहतरी के लिए हो रहा है। आपके जीवन में बहुत कुछ अच्छा होने वाला है, बहुत बड़ा होने वाला है। जब भी किसी चीज को तोड़ा जाता है तो उसका नवनिर्माण किया जाता है। तो आपके नवनिर्माण का समय आने वाला है। वो माखन चोर आजकल माखन नहीं चुराता, अपने भक्तों के दिल चुराता है। यकीन नहीं होता ना, तो एक बार वृंदावन बरसाना जाकर देखो। आप वहां से लौटोगे जरूर, लेकिन बिना दिल के। एक महिला थी, ठाकुर जी की अनन्य भक्त, राधा रानी की अनन्य भक्त। जिम्मेदारियों में उलझी हुई थी। जीवन में एक ही सपना था, जब सारी जिम्मेदारियां पूरी हो जाएंगी तो बरसाना चली जाऊंगी, मेरी राधा रानी की सेवा करूं। जिम्मेदारियां पूरी हुई, सब कुछ छोड़ करके बरसाना आ गई। बरसाना में जाती मंदिर में, राधा रानी के महल में, कभी झाड़ू लगाती, कभी पोछा लगाती, जो सेवा मिल जाती वो सेवा करती थी। सब जानने लगे थे, बहुत अच्छा व्यवहार करती थी, सबसे प्रेम से बातें करती थी। सब बुआ बुआ बोलने लगे। अब बुआ का रोज आना जाना था राधा रानी के महल में। जीवन में बस एक ही तो काम था, मेरी राधा रानी की सेवा करनी। कोई दुख नहीं होता था, कोई तकलीफ नहीं होती थी, खुश थी, सुख में थी। यही जीवन का सपना भी था कि बस राधा रानी के पास रहना है, मेरे कन्हैया के पास रहना है। मंदिर में जो सेवा मिलती वो सेवा कर लेती थी, बड़ी खुश होकर के सेवा करती थी, संतों की सेवा करती थी, भक्तों की सेवा करती थी, सबसे बड़े प्यार से बोलती थी। 24 घंटे जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, राधे राधे। 24 घंटे जुबान पर सिर्फ एक ही नाम रहता था, राधे 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 राधे। एक दिन गोस्वामी जी ने कहा कि बुआ, तुम इतनी सेवा करती हो, सर्दियां आने वाली हैं, राधा रानी के लिए पोशाक बनाओ ना, कोई स्वेटर बनाओ ना। बुआ बड़ी खुश हुई। बुआ को लगा कि ये गोस्वामी जी ने नहीं कहा, ये स्वयं मेरी राधा रानी ने कहा है, मेरी राधा रानी की पोशाक बनाऊंगी। बुआ की खुशी का ठिकाना नहीं था। बाजार गई, ऊन लेकर आई, सारा सामान लेकर आई और लग गई तैयारी में पोशाक बनाने की। रोज राधा रानी के महल जाती थी, गोस्वामी जी को बताती थी कि मैं तैयार कर रही हूं, राधा रानी की पोशाक तैयार कर रही हूं, बस थोड़े से दिन में तैयार हो जाएगी। और बड़ी खुश रहती थी, संतों की सेवा करती थी, भक्ति में लीन रहती थी। सर्दियां शुरू होने वाली थी। एक दिन गोस्वामी जी ने पूछ लिया कि बुआ, पोशाक तैयार हो गई? तो बुआ ने कहा कि हां, बस कल शाम तक हो जाएगी, कल शाम को आपको दे दूंगी। तो बुआ तैयारी में लग गई। बुआ को कल शाम तक पोशाक देनी थी। तो बुआ ने सारा काम छोड़ करके पोशाक बनानी शुरू कर दी। बड़े प्यार से बना रही थी, बड़ी महीनता से बना रही थी, दिल से बना रही थी, आत्मा से बना रही थी। और एक एक धागा जब पिरोया गया था तो हर धागा राधे नाम का था, हर धागा कृष्ण के नाम का था, हर धागा प्रेम से था। बड़ी सुंदर बुनी जा रही थी राधा रानी की पोशाक, प्रेम से बुनी जा रही थी राधा रानी की पोशाक। बुआ बना रही थी, खान पान सब भूल गई। उधर मंदिर में शाम को मंदिर के द्वार बंद हुए, गोस्वामी जी को प्रसादी लेना था।
तो छोटे पुजारी जी ने कहा कि आज पत्तल खत्म हो गए हैं, गोस्वामी जी मैं प्रसाद बांध देता हूं, आप प्रसाद साथ ले जाइए। तो गोस्वामी जी ने कहा कि कोई बात नहीं, मैं प्रसाद ले जाता हूं। प्रसाद बांध दिया गया। प्रसाद का पैकेट लेकर गोस्वामी जी अपनी मोटरसाइकिल पर ऊपर से नीचे आए। नीचे आते ही बुआ का घर पड़ता था। गोस्वामी जी को याद आया, बुआ ने कहा था कि कल शाम तक पोशाक तैयार हो जाएगी, कल शाम को आपको दे दूंगी। तो अभी बुआ से मिल भी लेता हूं, पोशाक भी ले लेता हूं, सुबह मंगला के समय राधा रानी पोशाक धारण कर लेंगे। तो गोस्वामी जी पहुंचे बुआ के घर। बुआ ने जैसे ही दरवाजा खोला, बुआ खुशी के मारे पागल हो गई, आंखों में आंसू आ गए। गोस्वामी जी ने कहा, क्या हुआ बुआ? बुआ ने कहा कि मेरे घर आप आए हैं, जो 24 घंटे राधा रानी की सेवा में लीन रहते हैं, वो मेरे घर आए, मेरे लिए तो बहुत बड़ी बात है। आइए गोस्वामी जी। गोस्वामी जी ने कहा कि बुआ पोशाक तैयार हो गई? बुआ ने कहा, हां पोशाक तैयार हो गई, मैं आप ही को याद कर रही थी। और बुआ ने बड़ी सुंदर सी पोशाक गोस्वामी जी को दी। गोस्वामी जी के हाथ में प्रसादी का थैला था। गोस्वामी जी ने बुआ को कहा कि लो प्रसादी लो, बुआ राधा रानी का प्रसाद है, आप ले लो। और बुआ फूट फूट कर रोने लगी। गोस्वामी जी ने पूछा, क्या हुआ बुआ? बुआ बोली, 2 दिन से होश ही नहीं था खाने का, भूख लगी थी, सोचा था अभी पोशाक पूरी हुई है, ये थोड़ा सा नमकीन और बिस्किट रखा है, ये खा लूंगी, पानी पी लूंगी और सो जाऊंगी। मुझे क्या पता था मेरी राधा रानी मेरी इतनी चिंता करती है कि आपके हाथ प्रसादी भेजेगी। तभी गोस्वामी जी को याद आया कि हमारी राधा रानी कितनी करुणामयी है। आज वहां पत्तल खत्म कर दिए और प्रसादी मेरे हाथ बुआ के लिए यहां पहुंचवाई है। राधा रानी को अपनी बुआ की चिंता थी, इतना प्रेम करती हैं राधा रानी, हम सबका ध्यान रखती हैं राधा रानी, हम सबका ध्यान रखते हैं कन्हैया। ईश्वर हमसे बहुत प्यार करते हैं। हमारे भीतर सहजता होनी चाहिए, हमारे भीतर विश्वास होना चाहिए, सरलता होनी चाहिए। लोग पूछते हैं सहजता क्या होती है, सरलता क्या होती है? जब आपके मन में निस्वार्थ भाव आ जाता है, कोई लालच नहीं रहता है, कोई शंका नहीं रहती, मन में कुछ चाहत नहीं रहती, तब आप ईश्वर को पा लेते हैं। क्योंकि ईश्वर इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी शक्ति है कि उसको पाने के बाद कोई चाहत बाकी बचती ही नहीं। तो ईश्वर को पाने की चाहत रखिए और वो विश्वास से मिलते हैं, वो प्रेम से मिलते हैं। ये प्रसंग है श्री वृंदावन बिहारी मिश्र जी का। भागवत कथा करते थे। बताते हैं कि राजस्थान गए हुए थे भरतपुर में, ज्येष्ठ का महीना था, बहुत गर्मी थी। भागवत कथा सप्ताह था, तो एकादशी का व्रत बीच में आया। पूरा दिन जलाहार किया, सिर्फ जल प्राप्त किया। तो द्वादशी की सुबह तबीयत खराब हो गई, क्योंकि पेट में सिर्फ जल ही जल था। दस्त लग गए, लूज मोशन लग गए। तो बताते हैं कि वहां से बाहर जाना पड़ता था जंगल की तरफ। एक कुआं था, कुएं से पानी लेना पड़ता था, उसके बाद जंगल में जाना पड़ता था। पुरानी बात है, व्यवस्थाएं इतनी होती नहीं थी, तो बड़ी परेशानी चल रही थी। 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार, बार बार जाना पड़ रहा था। बहुत बार गए, शरीर में कमजोरी आ गई, मन परेशान हो गया। कुएं के पास आकर के लेट गए। मन में सिर्फ एक बात चल रही थी, ठाकुर जी से कह रहे थे कि हे ठाकुर जी, यदि प्राण ही लेने हैं तो यहां पराए देश में मत लेना, परदेश में मत लेना। प्राण लेने हैं तो वृंदावन की भूमि में लेना, जब वहां जन्म दिया तो वहीं लेना, यहां दूर क्यों ले आया? मुझे तो वहीं जाना, यमुना के किनारे, तेरी धरती पर। ऐसा कौन सा गुनाह हो गया, ऐसा कौन सा पाप हो गया प्रभु कि यहां आकर के ये महसूस हो रहा है कि प्राण निकल जाएंगे? वापस बुला ले वृंदावन, तेरी नगरी में, तेरी धरती पर। उससे पहले मत मारना। मन इतना घबराया हुआ था, हालात खराब थे, बहुत ज्यादा तबीयत गड़बड़ा गई थी। दोपहर में कथा भी करनी थी, कथा का आखिरी दिन था। मन में कई सारे सवाल चल रहे थे कि कथा भी पूरी नहीं हुई, लोग क्या सोचेंगे, तबीयत भी खराब है।
इतने में वृंदावन बिहारी मिश्र जी बताते हैं कि एक साधु आए, 20-22 साल की उम्र के, घुंघराले बाल, पीले वस्त्र धारण किए हुए, सुंदर चेहरा, मोटी मोटी आंखें, एक झोला टांगे हुए थे। झोला भी पीले रंग का था। झोले से बाहर झांक रहा था एक मोरपंख और एक बांसुरी। साधु थे, पेड़ के नीचे बैठ गए, अपना सामान निकालने लगे। झोले से सामान निकाल करके रखा, जैसे कुछ तलाश कर रहे थे। उसके बाद कुएं पर आए, कुएं से पानी निकाला, हाथ पैर धोए और मुझसे पूछा कि पेचिश हो गई है तुम्हें, पेट की गर्मी अत्याधिक हो गई है, कल व्रत था ना एकादशी का, खाली पेट रहे, इसलिए बड़ी दिक्कत हो रही है। वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि हां, पेट में बड़ी दिक्कत हो गई, बड़ा परेशान हूं। तो उन साधु ने कहा कि आज तो कथा भी है ना तुम्हारी, कथा भी करनी है, मैं इसीलिए तो आया हूं, अब तुम्हें दवाई दूंगा, दवाई ले लेना, ठीक हो जाओ। तो वृंदावन बिहारी जी ने कहा कि ठीक है। तो उन्होंने अपने झोले से एक ककड़ी नुमा फल निकाला और कहा कि लो ये खा लो। और फल देख करके बिहारी जी ने कहा कि नहीं, मैं अभी नहीं खा पाऊंगा, मैं घर जाकर के खा लूंगा, काली मिर्च और नमक के साथ। तो साधु ने कहा कि कोई बात नहीं, काली मिर्च और नमक मेरे पास है। और एक पुड़िया खोली और पुड़िया निकाल करके वृंदावन बिहारी जी के हाथ में रख दी कि लो काली मिर्च और नमक, अब खा लो। वृंदावन बिहारी जी का बिल्कुल मन नहीं था कि पता नहीं साधु ने क्या दिया है, क्या नहीं दिया है, खाऊं ना खाऊं। पर वृंदावन बिहारी जी बताते हैं कि वो जैसे जैसे कह रहे थे ना कि खा ले, तो ऐसा लग रहा था कि खा लूं बस, ऐसा लग रहा था कि ये आदेश है। और खा लिया। जैसे ही खाया तो उन्होंने कहा कि अब पानी पी लो, तो उठा करके पानी भी पी लिया। उनके चेहरे पर तेज था, अद्भुत तेज था। फिर उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा सुनो, अब विश्राम के लिए चले जाओ जहां रुके हुए हो, 2 बजे कथा का समय हो जाएगा, कथा सुनाना, मैं भी आऊंगा सुनने, समय लगा तो, मुझे कहीं और जाना है अभी। और ये कहकर के वो साधु चले गए। वो साधु चले गए, मैं विश्राम करने के लिए अपने स्थान पर आ गया। 2 बजे कथा में पहुंचा, कथा का अंतिम दिन था। कथा होने लगी, बहुत सुंदर कथा हुई, तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई। वो ककड़ी का फल पता नहीं क्या था, लेकिन तबीयत बिल्कुल ठीक हो गई, तरोताजा हो गया। मैं पूरी कथा के दौरान उन साधु महात्मा को ढूंढता रहा, लेकिन वो कहीं दिखाई नहीं दी। तब तक मन में कुछ बात नहीं आई थी, लेकिन जब कथा संपूर्ण हो गई, मैं स्वस्थ हो गया, तो मेरे दिमाग में एक बात आई कि उस समय मैं मेरे ठाकुर जी को याद कर रहा था और कह रहा था कि ठाकुर जी, ये परदेश में आकर के ऐसी हालत मत कर, कुछ भी करना है तो मेरे वृंदावन में कर। मेरे ठाकुर मुझे दवा देने आए। फिर याद आई वो बांसुरी जो उनके झोले में थी, वो मोर पंख, घुंघराले बाल, मोटी आंखें, खूबसूरत चेहरा, वो तेज। फिर सब कुछ याद आ गया। क्यों पीतांबरी पहने हुए थे, पीले वस्त्रों में थे, उन्हें कैसे पता था कि मुझे क्या दिक्कत है? उन्होंने क्यों दवाई दी? उन्हें कैसे पता था कि आज कथा का आखिरी दिन है? ये सब बात ध्यान में आई, लेकिन उस वक्त ध्यान में नहीं आई थी। ऐसा ही होता है दोस्तों, जब ठाकुर जी आते हैं तो आपको अनुभूति करवा देते हैं, लेकिन आप उन्हें पहचान नहीं पाते। वो सच्चे भक्तों के पास जरूर आते हैं, उनकी दिक्कत में उनके सामने खड़े होते हैं, उनकी सहायता करते हैं। आप यकीन मानना, कृष्ण कैसे काम करते हैं। जब आप उनसे प्रार्थना करते हैं कि प्रभु मुझे ये आवश्यकता है, प्रभु ये मेरी मुसीबत है, इसको हल करो, तो कृष्ण दूसरे व्यक्ति के मन में बैठ जाते हैं और आपकी समस्याओं का हल करवा देते हैं। उस व्यक्ति के अंदर जो उस समय आपकी मदद कर रहा होता है, साक्षात कृष्ण ही होते हैं। कृष्ण सब जीवों के भीतर है, सबके भीतर है। इसलिए सब जीवों का सम्मान करो, अपने ठाकुर पर विश्वास करो। इसलिए हमेशा कहता हूं कि अपने विश्वास को मजबूत रखो, अपना ख्याल रखो। हरे कृष्ण।